बिहार में आजकल किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद को सीएम नीतीश कुमार से मिलना होता है तो उसे सबसे पहले अशोक चौधरी की चाय पीनी पड़ती है। और उसका मकसद नीतीश कुमार के पास जाकर पूरा होता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करते हैं। राजनीति में भेंट मुलाकात, एक दूसरे की तारीफ और शिकायत करना कोई नई बात नहीं होती है, मगर जब किसी मकसद से कोई मुलाकात होती है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है और राजनीति के गलियारे में 10 तरह की बातें भी होने लगती है। नमस्ते, मेरा नाम वन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। शुरुआत में भूमिका बांधने का मकसद ये था कि सोमवार को सोफे पर बैठकर एक रूम में जब कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई थी तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि सीपीआई नेता इस मुलाकात को मात्र एक औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि जब दो राजनेता आपस में बात करते हैं तो आगे की रणनीति पर बात होना लाजमी होता है। यह मुलाकात राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों हो सकती है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार की नजर भविष्य की राजनीति पर है। इस बीच मुलाकात की इस खबर के बाद दिल्ली तक की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। सीपीआई के सेंट्रल ऑफिस से इस संबंध में पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें खबरों को आधारहीन बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात जन समस्याओं को लेकर थी, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देना पूरी तरीके से आधारहीन होगा। इधर बुधवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कन्हैया कुमार उनसे पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। इस बीच जदयू ने भी कन्हैया कुमार के जदयू में शामिल होने वाली बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हालांकि कन्हैया कुमार ने अब तक इस मुलाकात पर अपना मुंह नहीं खोला है। अब दूसरी खबर, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर आग बबूला हो गए थे। उन्होंने गुस्से में जगदानंद सिंह को लेकर काफी कुछ बोला था। इसको लेकर अब खबर है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव से नाराज हैं। उन्होंने इस मामले में बातचीत करने के लिए तेज प्रताप यादव को दिल्ली बुलवाया है। तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले आवेग में आकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह को लेकर कहा था कि उनके चलते ही लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं। खबर तो यह भी है कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तेज प्रताप यादव से खुश नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव खुद इस मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि समय समय पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के विरोध में भी बोलते रहे हैं। एक बार तो तेज प्रताप यादव ने खुलेआम मीडिया के सामने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए एक नई संगठन बनाने का ऐलान भी किया था। फिलहाल अब लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के बयान से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए खुद तेज प्रताप यादव से बातचीत करेंगे। और इससे पहले पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के नाराज होने का भी सबसे बड़ा कारण तेज प्रताप यादव को ही बताया गया था। अब लालू ने उन्हें दिल्ली बुलाया है तो कहा जा रहा है कि अब वह तेज प्रताप यादव को हद में रहने की सीख देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत में भी सुधार है और फिलहाल वो दिल्ली एम्स के आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। अब तीसरी खबर, बिहार में शराबबंदी को लेकर रोज नई खबर आती रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार शराबबंदी को लेकर पुलिस वालों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है। बिहार पुलिस भी शराब तस्करी को लेकर सख्त हुई है और जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने इसी क्रम में मंगलवार को गया पटना मुख्य मार्ग पर चाकंद थाना क्षेत्र के रसलपुर के समीप से विदेशी शराब से लदी ट्रक को जब्त किया है। जब्त करने के बाद पुलिस की तरफ से बताया गया है कि छापेमारी कर 550 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शराब उत्तर प्रदेश से बिहार के गया में आ रहा था। फिलहाल पुलिस की तरफ से होली को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन हुआ है जो शराब तस्करों पर नजर रखेगी। इस बार पुलिस की तरफ से हर बार के मुकाबले अधिक कार्रवाई करने का निश्चय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। अब चौथी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन एक और मंत्री पद के लिए आस लगाए बैठे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी नहीं हो सकी। अब जीतन राम मांझी की जब डिमांड पूरी नहीं हुई है तो उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग को एनडीए सरकार के सामने रखा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से डिमांड करते हुए कहा है कि राज्यपाल कोटे से चुने जाने वाले एमएलसी की एक सीट उन्हें मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही बिहार में मंत्री पद के लिए एक सीट और राज्यपाल कोटे से चुने जाने वाले एक सीट विधान परिषद के लिए डिमांड की थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और उसमें उनकी पार्टी को जगह नहीं मिली। मांझी ने कहा कि मंत्री सीट नहीं मिलने पर वो चुप थे, लेकिन अब एमएलसी की एक सीट उन्हें मिलनी ही चाहिए। आगे धमकी भरे लहजे में जीतन राम मांझी ने कहा कि वो बार बार अपनी बातों को नहीं कहते हैं, उन्होंने बहुत पहले ही एनडीए में इसकी चर्चा कर दी थी। मांझी कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्यपाल द्वारा चुने जाने वाले एमएलसी की एक सीट उन्हें मिलेगी और इसकी पूरी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। हालांकि एमएलसी के लिए राज्यपाल कोटे से चुने जाने वाले सदस्य का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है और इस मामले पर भी आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार का ही होगा। अब अंतिम 5वीं खबर, बिहार के गोपालगंज में शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हो गई।
ये खबर बिहार के उस सरकार के लिए भी है जो यह दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी है। 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। आशंका है कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। रात में इन्होंने शराब पिया, जिसके बाद सुबह पहले इनके पेट में दर्द हुआ और फिर अचानक इनकी मृत्यु हो गई। यह घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव की है। मरने वाले की उम्र 45 साल और 50 साल की है और ये दोनों झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले थे और ईंट के भट्ठे पर काम करते थे। दर्द के बाद इलाज के लिए दोनों को भोरे के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर किया गया था और ले जाने के क्रम में इनकी मौत रास्ते में हो गई। आज इतना ही, धन्यवाद।